हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में परफेक्ट तरीके से ब्लाउज में फिटिंग करना बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो को स्किप करके नहीं देखेगा, वीडियो के एंड तक बने रहिए। और देखिए, ब्लाउज को हम पूरा रेडी कर लिए, सिर्फ इसमें फिटिंग करना बाकी है। तो देखिए, बैक पार्ट में नीचे में हमें इस तरह से यहाँ पे रेडी किए हैं। अब देखिए, उसके बाद जो यहाँ पे जो मार्किंग है, जो निशान दिख रहा है, इसी निशान के बराबर हमें फोल्ड करेंगे इस तरह से। और देखिए, फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें कच्ची सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से फोल्ड कर कर हमें कच्ची सिलाई लगा लेंगे बैक पार्ट में नीचे में। ठीक है, तो देखिए सिलाई लगा लिए हैं। अब देखिए, दोनों बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को आर्मोल से आर्मोल को मिलाकर रखेंगे इस तरह से। और देखिए, ऊपर वाला है वो बैक पार्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, नीचे में बैक पार्ट फ्रंट पार्ट के ऊपर जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे मार्क करेंगे इस तरह से। और मार्किंग करने के बाद देखिए, जिस तरह से हम बैक पार्ट को फोल्ड कर कर कच्ची सिलाई लगाएं, उस तरह से हमें फ्रंट पार्ट को भी तैयार करेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आर्महोल के पास में कोई दोनों पार्ट में से बड़ा छोटा रहेगा तो यहाँ पे काट कर बराबर कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए, सेम इसी आइडिया से हमें दूसरे साइड में भी दोनों आर्महोल को, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के दोनों आर्महोल को मिलाकर रखेंगे अच्छे से पहले। उसके बाद देखिए, जहाँ पे भी फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट आ रहा है वहाँ पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद देखिए, आर्महोल के पास में यहाँ पे भी बड़ा छोटा रहेगा दोनों पार्ट में से, तो यहाँ पे भी बराबर कर लेंगे। अब देखिए, जो फ्रंट पार्ट में जो मार्किंग किए हैं उस मार्किंग को पकड़ते हुए फोल्ड करेंगे, उस मार्किंग के बराबर फोल्ड करेंगे। और फोल्ड कर कर देखिए, फ्रंट पार्ट में भी कच्ची सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी टाइप से दूसरे पैटर्न में भी कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, कच्ची सिलाई लगा ली है। अब देखिए, एक बार फिर से हम चेक करेंगे तो दोनों आर्महोल को मिला कर रखेंगे। और देखिए, नीचे में भी हम बराबर करके रखेंगे। और देखिए, दोनों पार्ट में से कोई बड़ा छोटा हो रहा है तो उसको काट के बराबर कर लेंगे। सेम इसी टाइप से दूसरे साइड में भी चेक कर कर, अगर आर्महोल के पास में बड़ा छोटा रहेगा तो काट के बराबर कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम ब्लाउज को इस तरह से खोल कर रखेंगे। और देखिए, आर्महोल के ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे छोटा बड़ा कोई पार्ट रहेगा तो यहाँ पे भी काट के बराबर कर लेंगे। दूसरे साइड में भी देखिए, शोल्डर के पास में यहाँ पे ज्वाइंट करने के बाद बड़ा छोटा है तो यहाँ पे देखिए, पहले सिलाई लगाकर एक पहले बराबर कर लेंगे। तो पहले सिलाई लगा लेते हैं। अब देखिए, उसके बाद यहाँ पे जो भी बड़ा है उसको काट के बराबर करेंगे। सिलाई लगाने से ये होगा कि जो फैब्रिक है जो वो नहीं निकलेगा। अब देखिए, अब हम बाजू को लेंगे और देखिए, बाजू को भी बराबर कर कर बाजू में को भी चेक करेंगे। तो बाजू में भी अगर छोटा बड़ा पार्ट रहेगा तो काट के बराबर कर लेंगे। अब देखिए, बाजू को ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए, जो बाजू में जो गहराई वाला पार्ट है वो हम ब्लाउज के आगे वाले पल्ले में ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए, बाजू को हमें इस प्रकार से रखेंगे, जो गहराई वाला पार्ट है वो ब्लाउज को आगे वाले पल्ले की तरफ रखेंगे। और देखिए, बाजू में जो सेंटर पॉइंट है और जो शोल्डर की जो सेंटर पॉइंट है, दोनों को सेंटर से सेंटर को मिलाकर रखेंगे इस तरह से। और देखिए, हम यहीं से बाजू को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हाफ इंच इतना मार्जिन रखते हुए बाजू को अटैच कर लेंगे। तो एक साइड में बाजू को ज्वाइंट कर लिए। अब देखिए, दूसरे साइड में भी हम बाजू को ज्वाइंट कर लेंगे। अब देखिए, बाजू को ज्वाइंट करने के बाद दूसरे साइड में भी बाजू को ज्वाइंट कर लिए हैं। अब देखिए, ब्लाउज को सीधा करके रखेंगे इस तरह से। और देखिए, बाजू को और ब्लाउज को बराबर करके रखेंगे दोनों पार्ट को। और देखिए, बिल्कुल किनारे में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग लगती है देखने में। तो इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। अब देखिए, जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको काट के हटा देंगे। अब देखिए, ब्लाउज को पलट कर उल्टा साइड में करके अच्छे से सेट करके रखेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, जो चेस्ट की जो मार्किंग दिख रहा है वो ऑलरेडी हम मार्किंग कर लिए हैं। तो अब देखिए, पहले हम मोहरी की मार्किंग कर लेते हैं।
तो देखिए मोहरी की गोलाई है 14 इंच। 14 इंच का हाफ करेंगे तो 7 इंच आएगा। तो देखिए 7 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब देखिए चेस्ट है 38 इंच। 38 इंच का चौथा भाग करेंगे तो 9.5 इंच आएगा। देखिए इस तरह से मेजर टेप को रखते हुए मार्किंग करेंगे तो 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब देखिए हमें कमर की मार्किंग करेंगे तो कमर है 32 इंच। 32 इंच का चौथा भाग करेंगे तो 8 इंच आएगा। तो देखिए 8 इंच पर मार्किंग किए। अब देखिए इन तीनों मार्किंग को हमें स्केल की मदद से मिला लेंगे। तो आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि जो यहाँ पे जो हमें मार्किंग कर रहे हैं, जो लाइन हम सीधा बना रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे एकदम बिल्कुल सीधा में लाइन ड्रॉ हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेंगे। जो मार्किंग किए उसी मार्किंग पे सिलाई लगाएंगे। तो ये हो गया मेन फिटिंग की सिलाई। अब देखिए जहाँ पे सिलाई को एंड करेंगे वहाँ पे सिलाई को पक्का करते हुए सिलाई को निकाल लेंगे। अब देखिए ब्लाउज को सीधा करेंगे तो आप लोग इसकी फिनिशिंग देख सकते हो। और देखिए जो बाजू ज्वाइंट के हैं तो दोनों तरफ का जो सिलाई है वो आमने सामने आ रहा है। तो इसी तरह से आना चाहिए, तभी आपका परफेक्ट तरीके से ब्लाउज की फिटिंग होगी। अब देखिए हम दूसरे पैटर्न में हमें मार्किंग करेंगे। तो देखिए मोहरी की गोलाई है 14 इंच। 14 इंच का हाफ करेंगे तो 7 इंच होगा। तो देखिए हम 7 इंच पर पहले से ही मार्किंग कर चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। अब देखिए हमें चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो हुक पट्टी वाला जो पैटर्न रहेगा उसमें हमें इस तरह से मेजर टेप को रखते हुए मार्किंग करेंगे। और जो आई पट्टी वाला पैटर्न रहेगा उसमें हमें देखिए इस तरह से यहाँ पे नापेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। देखिए तो जो हाफ इंच जितना जो पट्टी बढ़ा हुआ है उसको छोड़कर हमें इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और जितना भी आपका चेस्ट का 4th पार्ट आए उतना पर मार्किंग करेंगे। अब देखिए कमर की मार्किंग करेंगे तो कमर है 32 इंच का चौथा भाग करेंगे तो 8 इंच आएगा। तो देखिए इस तरह से 8 इंच पर मार्किंग करेंगे और देखिए तीनों मार्किंग को मिला लेंगे। और मिलाने के बाद इसी मार्किंग पे हमें सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई भी लगा लिए हैं। अब देखिए इस ब्लाउज में जो हमें फोल्ड कर कच्ची सिलाई लगाए थे तो हम यहाँ पे तुरपाई करेंगे और तुरपाई करने के बाद कच्ची सिलाई को खोल लेंगे। और देखिए मेन फिटिंग की सिलाई के बाद 1-2 और सिलाई लगा लें ताकि टाइट ढीला करने में आसानी रहेगी। आई होप मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।